वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नरेशन में टेंस के परिवर्तन के बारे में। टेंस के परिवर्तन का अर्थ हुआ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तब हम परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे हम अगला पढ़ेंगे कि शुरू में जैसे बताया था कि 3 तरह के जो है वो मेन चेंजेस हम करते हैं। पहला होता है टेंस का चेंज, दूसरा है पर्सन में चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। और तीसरा जो था वो निकटता दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों से चेंज कर देते हैं। तो टेंस वाला परिवर्तन हो गया है। अब हम लोग आज देखेंगे कि पर्सन में चेंज हम कैसे करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले हम बहुत अच्छी प्रकार से भली प्रकार से जानते हैं कि 3 प्रकार के पर्सन हमें मिलेंगे होते हैं। एक हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसमें कि मुख्य रूप से क्या आते हैं, आई, वी, अस, माई, माइन, आवर, एक्सेट्रा। ये जो है हमारे फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, अस, माई, माइन, आवर। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन होता है यू, योर। और थर्ड है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में इसके अलावा बाकी जो भी बचते हैं ही, सी, इट, दे, कोई भी नाम, यानी कि यही 3 पर्सन होते हैं। यानी कि जब भी कोई डायलॉग होती है, कोई बातचीत होती है तो उसमें 3 लोग रहते हैं। उसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन होता है कि यानी कि मैं, यानी कोई भी बातचीत होगी, कोई भी डायलॉग होगा उससे पहले एक तो होता है मैं, एक होता है कि सामने सुनने वाला यू, और तीसरा जो है कि जिसके बारे में बात की जा रही है कहा जा सकता है कि वो ही, थर्ड पर्सन जो तीसरा व्यक्ति है। उसी को 3 पर्सन बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपने आप को, सेकेंड पर्सन यू तुम जो सामने है, और थर्ड पर्सन जो कि ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम हो सकता है, ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में ये जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिलते हैं तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कुछ चेंज भी होते हैं। अब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि इसमें चेंज क्या होते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या चेंजेस होते हैं। तो रूल हमारा है, सब रूल है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है या फर्स्ट पर्सन पजेसिव एडजेक्टिव भी हो चाहे एडजेक्टिव केस में हो, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और जेंडर के अनुसार ही चेंज होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। I said, I like playing फुटबॉल। तो अगर हमने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, आई सेड आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेड, फिर यहाँ कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग हुआ है, इसको कि हमें बदलना है। लेकिन
अभी हमने नियम से जाना कि जो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी आई है, यानी फर्स्ट पर्सन में है, तो यानी कि फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा आई सेड दैट आई लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। He said to me I must help my friend। यहाँ पर हमने एक जो है एग्जाम्पल लिया कि he said to me I must help my friend। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट इसको ही को अपनी जगह पर रहने दिया हमने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेड के बाद जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए इसको बदल देंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कनेक्टिंग हो गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो गई कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ है आई। अब इसको हमें चेंज करना है, तो अब जैसा कि नियम समझाना कि ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो आई को भी थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, यानी कि हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही, आई को बदल देंगे ही में, ही मस्ट हेल्प। और यहाँ पर जो माई आया हुआ है ये भी जो है फर्स्ट पर्सन का सब पॉजेसिव केस है, तो ये भी माई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी बदलेगा, तो ये हो जाएगा ही मस्ट हेल्प, माई की जगह हो जाएगा हिज फ्रेंड। तो इस पर हम नया जो है नया हमारा सेंटेंस मिला कि ही टोल्ड मी दैट ही मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। You said to him I do my homework daily। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल और लिया है, अब इसको देखते हैं कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो पर्सन में क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यू आ गया, यू रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो गया यू टोल्ड हिम, कामा इनवर्टेड कामा की जगह हटाकर यहाँ पर कनेक्टिंग दैट का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यहाँ पर क्या रिपोर्ट सब्जेक्ट क्या है, यू है सेकंड पर्सन में, तो आई भी इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू दैट यू, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यू डिड। और यहाँ पर देखेंगे माई है, तो माई जो है ये भी पॉजेसिव केस में है, फर्स्ट पर्सन, ये भी माई बदल जाएगा इसी सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी बदलेगा, और इसका सब्जेक्ट पॉजेसिव केस में हो जाता है योर। तो यू डिड योर होमवर्क डेली। तो इस प्रकार हमारा जो मिला वाक्य जो है इनडायरेक्ट का क्या हुआ कि यू टोल्ड हिम दैट यू डिड योर होमवर्क डेली, यानी हम यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार जो है फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन वाक्य में आया हुआ है तो उसको हम कैसे बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा जो है वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। आई के अलावा जो है
दूसरे भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल उनका भी हम देख लेंगे कि वो कैसे बदलेंगे। जैसे है they said we want to drink cold drink. They said we want to drink cold drink. अब इसको जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर हो गया दे अपनी जगह पर, said that। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है वी। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है दे, और दे जो है वो एक थर्ड पर्सन है, इसलिए ये वी भी बदल जाएगा, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बदल हो जाएगा कि दे सेड दैट they wanted to drink cold drink। इस प्रकार पूरा हमारा नया वाक्य बना कि they said that they wanted to drink cold drink। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन में चेंज। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन तो हो गया, कि सेकेंड पर्सन में कैसे चेंज करते हैं। तो सेकेंड पर्सन में आता है यू, योर। तो रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यू जो है, जो सेकेंड पर्सन जो है, ये वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। यानी सबसे पहले जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन को देखेंगे तो उसके बाद हम उसको बदलने के लिए देखेंगे कि रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वो पूरा सेकेंड पर्सन बदलता है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल सिंपल पहले हमने लिया, he said to you, you are a fool। he said to you, you are a fool। अब इसको हमें जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। अब इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आ गया ही सेड को बदल देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड यू दैट। यहाँ तक तो हम कर लेंगे। अब हम देखेंगे ये आया हुआ है यू जो कि सेकेंड पर्सन में है, और सेकेंड पर्सन बताया कि नियम यह है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी सेकेंड पर्सन में है, इसलिए यहाँ पर यू ही रह जाएगा। ही टोल्ड यू दैट यू वर अ फूल। तो ये हमारा जो है बन गया कि ही टोल्ड यू दैट यू वर अ फूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब हमने एक नया लिया है। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। आई सेड टू हिम, अब इसको चेंज करेंगे तो आई टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंड पर्सन आया हुआ है, सेकेंड पर्सन वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है यानी थर्ड पर्सन है, तो इसको भी यू को भी बदल देंगे थर्ड पर्सन का, आई टोल्ड हिम दैट। और यू का जो है सब्जेक्टिव केस में जो बदलेंगे तो हो जाएगा दैट, हिम के अनुसार ही, दैट he should respect
और ये योर भी बदल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। तो योर बदलेगा हिज में, ही शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो इस प्रकार पूरा हमें नया वाक्य जो क्या मिला कि आई टोल्ड हिम दैट ही शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। यानी इस प्रकार से जो है हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, you are lucky। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, he told me that, अब यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पर्सन आया हुआ है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार जब बदलेगा तो ही टोल्ड मी दैट, यू की जगह यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई, दैट आई वाज लकी, और पूरा वाक्य बन गया ही टोल्ड मी दैट आई वाज लकी। यानी इस प्रकार से जो है हम सेकेंड पर्सन को वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि अगर कुछ वाक्य हमें, कुछ सेंटेंस हमें ऐसे भी डायरेक्ट मिलेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी सेकेंड पर्सन होगा तो ये बदलेगा वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। लेकिन अगर मान लिया कि अगर कोई ऐसा हमें डायरेक्ट सेंटेंस मिलता है जिसमें कि वाक्य का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या हैं कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहाँ पर एक थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं, और उसी थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट को मानकर उसी के अनुसार जो है वाक्य को हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर यही एग्जाम्पल हम अगर फिर से अगर हम ले लें कि अगर, लेकिन केवल ये यहीं पर अगर खत्म हो जाए, ठीक है, कि ही सेड यू आर लकी। अब अगर इसे हमें बदला है, अब यहाँ पर अब जब हम बदलेंगे, जब अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि ही, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड पर्सन है जिसको कि हमें चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन मानकर इसको बना सकते हैं कि ही टोल्ड हिम, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया, ही टोल्ड हिम दैट। अब यू को जो है, अब यहाँ पर जब हमारा एक ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में मिल गया है तो यू को हम बदल देंगे ही के अनुसार में, दैट ही वाज लकी। यानी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति में हम वहाँ पर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मानकर वाक्य को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा दो प्रकार का। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अगर वाक्य में जो है अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है तो थर्ड पर्सन में, तो रूल ये कहता है कि थर्ड पर्सन में कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी हमारे लिए बड़ी आसान और बड़ी अच्छी बात है कि उसमें कोई हमें चेंजेस करने ही नहीं है। जैसे हो गया he said to me, is a good actor। अब अगर हमें ये वाक्य, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको हमने कर दिया ही, सेट के बाद ऑब्जेक्ट है इसीलिए टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आया हुआ है राम आया हुआ है, एक नाम है यानी कि थर्ड पर्सन है, और रूल के अनुसार थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज करते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको इसी तरह उतार देंगे कि राम वाज अ गुड एक्टर। इस प्रकार हमारा नया जो है वो इनडायरेक्ट मिल गया कि ही टोल्ड मी दैट राम वाज अ गुड एक्टर।
इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई सेड टू यू शी इज नॉट ए गुड सिंगर। वाक्य मैंने दिया आई सेड टू यू शी इज नॉट अ गुड सिंगर। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो गया यहाँ पर आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आया हुआ है सी, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे कि सी वॉज नॉट अ गुड सिंगर। ये हमारा नया सेंटेंस मिल गया, आई टोल्ड यू दैट शी वॉज नॉट अ गुड सिंगर। यानी कि कोई भी हमें वाक्य मिले, अगर उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें हम थर्ड पर्सन में कोई चेंज हम करते नहीं हैं। इसके बाद एक और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई वाक्य हमें ऐसा मिलता है, कोई सेंटेंस हमें डायरेक्ट स्पीच ऐसा मिलता है जिसमें कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों जो है वो थर्ड पर्सन में हैं, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर संभव हो, अगर उनका नाम दिया हुआ है तो हम उनका नाम लिखकर उसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लिया, राहुल सेड टू मनोज आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। अगर हमने एक ये सेंटेंस लिया इस तरह का है, राहुल सेड टू मनोज आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। अब इसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पर कर देंगे राहुल टोल्ड मनोज दैट। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आया हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो हम जानते हैं कि वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राहुल है, एक नाम है यानी कि थर्ड पर्सन है, इसलिए आई भी बदल जाता है थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर आएगा दैट ही। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो नाम आया हुआ है, दोनों थर्ड पर्सन में है, इसलिए उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कि ही किसके लिए कैसे प्रयोग हो रहा है, हम यहाँ थोड़ा अगर चाहें तो नाम अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आया हुआ है सेकेंड पर्सन का यू, और सेकेंड पर्सन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में है तो इसलिए यू को भी बदल देंगे हिम में। और ये हिम क्लियर करने के लिए कि ये भी किसके लिए आया हुआ है, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं मन, जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाएगा ही और हिम किसके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो हैं वो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं दोनों के दोनों थर्ड पर्सन में है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार हम पर्सन में चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम चेंजेस कैसे करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। और अगर कहीं कोई डाउट है, किसी को दिक्कत है, तो जब ये क्लास के समय जब मैं ऑनलाइन रहूँगा उस समय सबके सब लोग अपना जो है जो भी कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स है वो पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।